नमस्कार मित्रों, शंभुनाथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको ये बताएंगे कि अच्छे लोग इस संसार को छोड़कर क्यों जल्दी चले जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे बुजुर्ग मतलब हमारी पहले की पीढ़ी 100 साल से भी ज़्यादा साल जीवित रहती थी, लेकिन दोस्तों आज के जीवन में मनुष्य की आयु 60 या 70 भी बहुत ज़्यादा मानी जाती है। उसमें से जो अच्छे लोग होते हैं, जो किसी का बुरा नहीं करते, वह तो और भी जल्दी खुदा के पास चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर। पर दोस्तों, आपने सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को क्यों बुलाते हैं, क्यों दूसरों का भला करने वाले लोग दुष्टों की तुलना में जल्दी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि इस भले इंसान को भगवान ने इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया और बुरा कर्म करने वाले दुष्टों को नहीं बुलाया। क्या सच में ऐसा होता है या कोई कारण होता है? इसका विवरण दोस्तों ग्रंथों में किया गया है, जो हम आज आपको बताएंगे। तो दोस्तों, गीता में भगवान ने कहा है कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, और हमारे सनातन धर्म में यह निश्चित हो जाता है जन्म लेने से पहले ही कि उसके माता पिता कौन होंगे, उसका जन्म कहाँ होगा, उसका विवाह किसके साथ होगा। यहाँ तक कि ये भी तय हो जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु किस तरह और कब और कहाँ होनी है। ये सभी हमारे सनातन धर्म में पहले ही निश्चित हो जाता है। सभी धर्मों में मृत्यु एक सत्य है कि जो इंसान पैदा है उसे एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना होता है। किसी व्यक्ति का जीवन और मृत्यु दोनों भगवान के ही हाथों में होता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि भगवान अच्छे इंसान को किसी न किसी उद्देश्य के साथ इस मृत्यु लोक में भेजते हैं, ताकि वे अपना उद्देश्य पूरा कर सके। और जब उनके उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें जल्दी ही वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु भी उनके कर्मों पर ही निर्भर करती है। कलयुग में श्री कृष्ण बताते हैं कि इस युग में पापी अधिक वर्ष तक जीवित रहते हैं और अच्छे कर्म करने वाले मनुष्य जल्दी ही परलोक को त्याग कर देंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है। यह गलत कथन है। इंसान के साथ 3 चीज़ें जाती है। पहला है संचित कर्म, किए गए कर्म, स्मृति और जागृति। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे परिजन ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा भला ही किया, फिर भी भगवान ने उन्हें इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? भगवान ने ऐसा क्यों किया? आइए समझते हैं। पुरानी कथाओं में आपने सुना होगा कि कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते थे तो उसको सज़ा के तौर पर पृथ्वी लोक मतलब मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप दिया जाता था। ये मृत्यु लोक एक ऐसी दुख भरी जगह है जहाँ सज़ा के तौर पर देवताओं और अप्सरा को भेजा जाता था, और सज़ा मिल जाने पर देवता और अप्सरा दोनों प्रभु के चरणों में गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगते थे कि हे प्रभु, हमें माफ़ कर दीजिए और हमारी सज़ा कम कर दीजिए। यह मृत्यु लोक ब्रह्मांड में न तो अच्छी जगह है और न ही बुरी जगह है। तो दोस्तों, आप इसे कर्म भूमि भी कह सकते हैं, और आपके कर्मों के हिसाब से ही आपकी आगे की यात्रा तय होती है। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें मृत्यु लोक के माया जाल और मोह माया घेर लेती है, और हमें यह मृत्यु लोक रूपी संसार अच्छा लगने लगता है। हमें यहाँ रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है। हम इस मृत्यु लोक को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहते हैं, और हमारा कोई साथी जब हमको इस संसार में छोड़कर चला जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। जब किसी इंसान की मौत होती है तो वह जीवात्मा यमराज के पास जाती है। वहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है।
कर्मों से देखा जाता है कि इस जीवात्मा ने कितने अच्छे कर्म किए हैं और कितने बुरे कर्म किए हैं। अगर मृत्यु लोक में किसी इंसान ने बहुत बुरे कर्म किए हैं, दूसरों को दुख पहुंचाया है, दूसरों का बहुत बुरा किया है, सताया है, तो दूसरे जन्म में उसे उनके साथ हिसाब चुकाना पड़ता है और उसी कारण इस आत्मा को लंबा जीवन काल मिलता है। अगर जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हुए तो उसे कम सांसें दी जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वालों को लंबा जीवन देना चाहिए, लेकिन भगवान ने जो जीवन व्यवस्था बनाई हुई है वही उसमें है, उत्तम भी है और ठीक भी है। क्योंकि मृत्यु लोक में रहना और जीवन बिताना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो मोक्ष को प्राप्त करना ही है और परमेश्वर का ध्यान प्राप्त करना है। हर जन्म के साथ हमें अवसर मिलता है कि हम अपनी चेतना के स्तर के अच्छे कर्मों से ऊपर उठाएं, क्योंकि बुरे कर्मों से चेतना का स्तर नीचे जाता है और हमें कई सालों तक इस मृत्यु लोक में दुखों को, कष्टों को झेलना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक जीवात्मा को 84 लाख बार इस संसार के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष प्राप्त होता है, परम आनंद प्राप्त होता है। लेकिन जो जीवात्मा अच्छे कर्म करती है वह जल्द ही मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। इसीलिए भगवान उनका जीवन काल कम रखता है ताकि वह जीवात्मा इस मृत्यु लोक के कष्टों को कम सहन करे, तथा जिस जीवात्मा ने बुरे कर्म किए हैं उसे मृत्यु लोक के कष्टों को लंबे समय तक सहन करना पड़ता है और कई सालों के बाद उसे मोक्ष को प्राप्त करना होता है। वह उसकी आत्मा तब जाके पवित्र होती है। दूसरी बात यह है कि हम जन्म यहाँ किसी भी उद्देश्य के लिए हुआ है। उद्देश्य पूरा होते ही भगवान हमें अपने पास बुला लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लंबा जीवन जीने वाला व्यक्ति पिछले जन्म में बुरे कर्मों वाला हो सकता है। वह इसीलिए भी जीवित है क्योंकि उसके जीवन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु क्यों होती है। तो हमारे जो भी परिजन थे और जिनकी मृत्यु जल्दी ही हो गई और वह एक हमें छोड़कर चले गए, तो वह एक पवित्र आत्मा थे। जितने दिन उनका साथ हमारे साथ लिखा हुआ था वह हमारा सौभाग्य था दोस्तों। इसीलिए बुरी आदतों को छोड़कर ईश्वर में ध्यान लगाए, ईश्वर ही हमारा बेड़ा पार करेगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आपको यह उपदेश कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।